डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेयर ट्रीटमेंट, हेयर लॉस ट्रीटमेंट किस तरह के होते हैं, किस तरह से उनका रिजल्ट मिलता है और क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कितने टाइम में इफेक्ट होता है, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। हेयर लॉस, अगर हम बात कहें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ठीक है, जिसके अंदर पैटर्न हेयर लॉस दिखता है लोगों में। इनिशियली सामने साइड से एम बनता है, फिर यहाँ से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग एज के बारे में हम बात करें तो एज ये अर्लीस्ट एज में, मतलब मान के चलो 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में स्टार्ट होने की ज़्यादा संभावना होती है। थिनिंग ऑफ हेयर से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सामने से बाल जाने लगते हैं और गंजापन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं कि सर हमारा ये हेयर लॉस है, हमें इतना टाइम हो गया, डेंसिटी हमारी बहुत कम हो गई है और साथ ही साथ हमारा लॉस है वो बढ़ता जा रहा है और गंजापन हमें दिखने लगा है। तो कारण कोई भी हो, ट्रीटमेंट हमें प्रॉपर लेना चाहिए, ठीक है। तो कारण क्या रहते हैं? कारण एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में हम बात करें तो डाइटरी न्यूट्रिशन रिलेटेड कारण होता है। साथ ही साथ अगर हम आपको बात करें तो जितने भी अदर रीज़न होते हैं, जैसे डीएसटी मेन रीज़न होता है। डीएसटी क्या होता है? डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर नेचुरली मिलता है। अगर उसकी मात्रा बढ़ती है तो आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो गया, ठीक है, मेल पैटर्न आपका हेयर लॉस आपका ट्रिगर हो गया, तो उस वाली कंडीशन में क्या किया जाएगा? आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। आप किसके पास जाएंगे? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज क्या बात कर रहे हैं हम कि टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहला मोस्टली यूजेबल, आप किसी फार्मेसी की दुकान पर जाएंगे, आपको बोल देंगे कि सर मुझे हेयर लॉस हो रहा है, वो फार्मेसी वाला आपको मिनॉक्सिडिल निकाल कर दे देगा, ठीक है। मिनॉक्सिडिल आपने स्टार्ट कर दिया, मिनॉक्सिडिल आपने 2 महीना लगाया, 1 महीना लगाया, आपने बालों में आपने एक चीज़ अज्यूम की कि मैंने ये वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है। मिनॉक्सिडिल के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फिर आपको लगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही हो रही है, आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या है, 1 महीने बाद स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, आपने छोड़ दिया, फिर आपके बाल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये एक मेजर सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी चीज़ फिनेस्ट्राइड दिया जाता है। फिनेस्ट्राइड क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपको अदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको गायनेकोमेस्टिया जैसी कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तो आपको सेक्शुअल डिसफंक्शन या सेक्शुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स आपको होने लगेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, जितना इसका फ़ायदा है उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है पीआरपी थेरेपी, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी। उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत लोगों को बताया जाता है, ठीक है, बताया भी जाता है और बनाया भी जाता है कि पीआरपी आपके लिए ये करेगा, पीआरपी ये करेगा। अब आप ये बताइए कि मैं आप ही का ब्लड लेकर आप ही के सिर में लगाऊंगा उसका प्लाज्मा, तो वो कितनी हद तक आपको रिजल्ट देगा, जबकि वो ब्लड तो आप ही की बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। तो उसके लिए हम कुछ अन्य चीज़ें रहती है जो हमारे क्लिनिक पर की जाती है, जिससे पीआरपी से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पीआरपी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, पीआरपी के कई अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं, लेकिन जहाँ तक ज़रूरी होता है हम पीआरपी नहीं यूज़ करते हैं। अगर लगता है पीआरपी की जगह तो हम उसकी जगह मेसोथेरेपीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। 4th ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है, मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस, ठीक है। मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो बहुत वेराइटीज़ ऑफ नंबर ऑफ मेडिकेशंस होती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आर्निका फॉर हेयर लॉस, जबरंडी होती है, ठीक है, साइलिशिया होती है और बहुत सारे मदर टिंचर्स होते हैं जिसको मिलाकर हम ऐसी मेडिकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपके डीएसटी ब्लॉकर ट्रीटमेंट का काम करे। साथ ही साथ ओरल मेडिकेशंस जो होती है जो कि आपको सप्लीमेंटेशन का काम करे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको मेडिकेशंस का इफेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली होम्योपैथी है तो ऐसे एज सच ऐसे साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते कि आपने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट और आपके बंद करते ही झड़ने लग जाए। लेकिन एक चीज़, आप कोई पौधा लगा रहे हैं, वहाँ पर आपने ये देखा कि आप उसको डेली खाद पानी वगैरह सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने देना बंद करा तो वो पौधा मुरझा जाता है। तो ऑब्वियसली हर जगह ये वाली चीज़ देखी जाती है। आप भले एलोपैथिक लें, होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, आप कहीं पर भी कोई सा भी ट्रीटमेंट लें, अगर आपने एकदम से स्टॉप किया तो आपके हेयर लॉस वापस से पुरानी कंडीशन में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जब भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन बंद करेंगे तो आपको ये वाली कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी। 5वां हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट सबके लिए वर्क नहीं करता है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर हम देखें तो कुछ ही लोगों के लिए सक्सेसफुल देखने को मिलता है, वो भी 2 से 5 साल के लिए। अगर आपने उसके ज़्यादा उतने टाइम में, क्योंकि डीएसटी आपकी बॉडी में है, डीएसटी अपना काम बराबर कर रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने आपके यहाँ के बाल निकाल कर यहाँ लगा दिए, लेकिन आपको वो चीज़ें कंडीशन देखने को मिलती है। अब हेयर ट्रांसप्लांट किस कैटेगरी में किया जाता है, उसके लिए पेशेंट सिलेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पेशेंट का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर वो मैक्सिमम लोग आते हैं कि सर हम बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अब हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं और ओवरऑल हेड उनका थिन हेयर से भरा हुआ है, तो उस वाली कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अगर कुछ लोगों में जिनका फ्रंटल पार्ट में अगर आपका हेयर लॉस है, तो उस वाली कंडीशन में हम हेयर लॉस या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हेयर लॉस के लिए हेयर ट्रांसप्लांट वाली कंडीशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक अच्छा रिजल्ट उस वाली कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। छठा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हो सब इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंटेशंस। ठीक है, वाइटामिन और विटामिन की कमी के कारण अगर आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट द सम हेयर वाइटामिन। बायोटिन होना चाहिए, फॉलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन B5 होना चाहिए और साथ ही साथ विटामिन B12 होता है जो कि न्यू हेयर सेल्स को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। साथ ही विटामिन D3 और विटामिन E और विटामिन A की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है हेयर लॉस को बचाने में। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पॉइंट कि हेयर लॉस के लिए आपको कौन से 5-6 इलाज होते हैं जो कि आपको करने चाहिए या सीख करने चाहिए। अगर आप हमसे इलाज शुरू करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप वहां पर अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्वेरी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्वेरी जो होती है वो हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।